हेलो दोस्तों, आज मैं आपके साथ लेके आया हूँ सदिश 12th का सदिश चैप्टर 10.2 का पहला प्रश्न। निम्नलिखित सदिशों के परिमाण का परिकल्पना करें। मीन्स मापांक निकालना है। ये सदिश दिया हुआ है, पहला सदिश दिया हुआ है ए वेक्टर आई सदिश प्लस जे सदिश प्लस के सदिश, इसका मापांक निकालना है। तो देखिए इसका मापांक कैसे निकालते हैं। क्या करेंगे, इसका गुणांक अलग करेंगे। तो x बराबर इसका गुणांक i का गुणांक 1, y बराबर yj का गुणांक 1 और z बराबर k का गुणांक 1 है। ठीक, क्या करेंगे, अब इसका मापांक निकालेंगे। a का मापांक इसी को कहा जाता है परिमाण। a का मापांक बराबर होता है रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो x स्क्वायर, x का मान 1 है तो 1 स्क्वायर प्लस जेड का मान 1 स्क्वायर। सबका स्क्वायर करेंगे तो क्या निकलेगा, 1 का 1 सबको जोड़ देंगे। 1 प्लस 1 टोटल को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 1 2 रूट अंडर 3। ये आ गया आंसर। a का मापांक रूट अंडर 3 आ गया। इसी प्रकार दूसरा हिसाब बी नंबर। इसी तरह बी नंबर, इसका भी मापांक निकालना है। तो क्या करेंगे, x बराबर 2, y बराबर -7, इसमें y बराबर -7 और z बराबर -3। तो b का मापांक, b सदिश का मापांक क्या होता है, रूट अंडर, यही सूत्र है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। तो डायरेक्ट सूत्र पर बैठाते हैं तो 2 स्क्वायर प्लस, ये देखिए -7 है तो -7 पर होल स्क्वायर प्लस -3 पर होल स्क्वायर। गुना कर देंगे, क्या देगा, 2 दूनी 4 प्लस 7 का स्क्वायर 49 प्लस 3 का स्क्वायर 9। टोटल को जोड़ देंगे, क्या आएगा जोड़ के, 49 अब 4 कितना आ गया, 53 और 9 53 हो गया, 53 और 9 हो गया 53, 60 और 2 62 हो गया। ये आ गया 62। ये हो गया मापांक। ये किसका मापांक हो गया, बी सदिश का मापांक। अगला है, इसका हम गुणनखंड निकाल के तोड़ सकते हैं। इसे गुणनखंड भी तोड़ सकते हैं। तो गुणनखंड क्या आएगा, इधर निकाल लेते हैं। 62 का गुणनखंड 2 से लगाएंगे तो 3 6 2 एकम 2 31 दूनी 62 नहीं आएगा। इतना ही आंसर रहने देंगे, इतना ही आंसर। अगला तीसरा सी नंबर, इसी का सी, एक का सी, इसमें एक में 3 हिसाब दिया हुआ है। एक का सी है, सी सदिश बराबर 1/√3 आई सदिश प्लस 1/√3 जे सदिश माइनस 1/√3 के सदिश। ये दिया हुआ है। इसमें क्या करेंगे, ABCD, x बराबर 1/√3, y बराबर 1/√3 और z बराबर -1/√3। ये आ गया। देखिए अब सूत्र लगाएंगे मापांक, यही सी सदिश का मापांक। तो सूत्र हो गया x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर। ठीक, तो इस पे स्क्वायर करेंगे 1/√3 पर होल स्क्वायर प्लस 1/√3 पर होल स्क्वायर प्लस माइनस लिखा हुआ 1/√3 पर होल स्क्वायर। अगला गुना कर देंगे, 1 √3 का वर्ग 3 प्लस 1 का वर्ग 1√3 का 3 प्लस 1√3। टोटल को जोड़ देंगे, क्या आ जाएगा, 3 बेस समान थी। देखिए इसका बेस समान है तो ऊपर वाला जोड़ देंगे, 1 1 2 1 3 3 3/3 3 3 एक बार में कट गया।
तो रूट अंडर एक, एक का बन एक, आंसर एक, आंसर आ गया कितना, एक। ये एक नंबर का था, मापांक निकालना है। अब दूसरा हिसाब है। दूसरा हिसाब, समान परिमाण वाले दो भिन्न सदिश लिखे। देखिए 2 और 3 ये अजीब है। समान वाले, सही कर दो जाके, समान परिमाण वाले दो भिन्न सदिश, विभिन्न सदिश लिखे। देखिए समान ये हो गया 2 नंबर का। समान परिमाण वाले यानी बिल्कुल बराबर परिमाण वाले दो भिन्न सदिश क्या हो सकता है, क्या, दो भिन्न सदिश लिखे तो ये अनंत हो जाएगा। इसका आंसर अनंत हो जाएगा। इसका आंसर 2 नहीं होगा, अनंत बहुत सारा हो सकता है, 2 नहीं लिख सकते। उसी तरह समान दिशा वाले दो भिन्न सदिश, दिशा रहेगा तो भी, तीसरा में दिया हुआ है दिशा वाला, समान दिशा रहेगा तो उसमें भी अनंत, इसका अनंत हो जाएगा आंसर, क्योंकि दिशा भी अनंत हो सकता है और परिमाण भी अनंत हो सकता है। ठीक है, 3 नंबर तक क्लियर। देखिए अगला दिया हुआ है 4 नंबर, x और y के मान ज्ञात कीजिए। x और y के मान ज्ञात कीजिए, x और y के मान ज्ञात कीजिए ताकि सदिश, देखिए सदिश दिया हुआ है, ताकि सदिश 2i सदिश प्लस 3j सदिश और xi सदिश प्लस yj सदिश समान है। ये दोनों क्या है, समान है। देखिए बोला x और y के मान ज्ञात कीजिए ताकि सदिश 2i सदिश प्लस 3j सदिश और xi सदिश प्लस yj सदिश समान है। दोनों क्या है, एक दूसरे में समान है। तो इसलिए यदि समान है तो किसके समान है, यानी 2i सदिश प्लस 3j सदिश बराबर है xi सदिश प्लस yj सदिश के समान है। देखिए जब समान है तो क्या हो जाएगा, समान है, ये दोनों समान है तो हो जाएगा, चूंकि xi सदिश बराबर 2i सदिश है, xi सदिश बराबर 2i सदिश है, और इसी तरह yj सदिश बराबर 3j सदिश है। तो सदिश खत्म, तो x बराबर कितना आ गया, 2, और इधर y बराबर 3, यही है आंसर। x बराबर आ गया 2, y बराबर 3। ठीक, ये 4था नंबर। अब 5वां नंबर वाला, 5वां हिसाब, ये मिटा देते हैं। पांचवा है एक सदिश का प्रारंभ बिंदु। देखिए लिखा हुआ है एक सदिश का प्रारंभ बिंदु 2, 1 है और अंतिम बिंदु -5, 7 है। इस सदिश के अदिश एवं सदिश घटक ज्ञात करें। ठीक, सदिश के अदिश एवं, तो बिंदु क्या दिया हुआ है, एक बिंदु यानी प्रारंभ बिंदु,
पांचवा माना प्रारंभिक बिंदु ए बराबर 2 1 दिया हुआ है। तो इसे हम सदिश रूप में कैसे लिखेंगे? इसे सदिश रूप में लिखने के लिए क्या करेंगे? आई जे लगा लेंगे। और बिंदु बी बराबर दिया हुआ है अंतिम बिंदु -5 और 7 -5 7 ये दिया हुआ है। तो इसका सदिश के इस सदिश के अदिश घटक और सदिश घटक लिखना है। सदिश के अदिश घटक तथा सदिश घटक लिखें। सदिश घटक और अदिश घटक निकालना। तो देखिए ये बिंदु दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? बिंदु। प्रारंभिक बिंदु इतना है और अंतिम बिंदु इतना है। तो इसको सदिश के रूप में कैसे लिखेंगे? इसलिए ए सदिश बराबर क्या हो जाएगा? 2i और प्लस जे सदिश कर सकते हैं। और बी सदिश हो जाएगा -5i सदिश प्लस 7 जे सदिश। ठीक है। ए बी सदिश लिखेंगे। ए बी सदिश निकालना है। ए बी सदिश जब ए बी सदिश निकालना रहता है तो उल्टा घटाते हैं। क्या करते हैं? बी में से ए घटाएंगे। बी में से ए को घटाएंगे। बी में से ए घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? बी को पहले लिख देंगे प्लस 7 जे सदिश। अब घटाना है तो माइनस को 2 से गुना करेंगे 2i सदिश और प्लस माइनस जे सदिश। ये देखिए -5 और -2 -7i सदिश प्लस 7 में से 1 चला गया। ये 7 है। 7 में से 1 चला गया 6 जे सदिश। अब इसका ये निकल गया सदिश। अब इसका सदिश घटक और अदिश घटक लिखना है। तो इसका अदिश घटक क्या होगा? अदिश घटक अदिश घटक हो गया। अदिश घटक वो होता है सदिश को हटा देंगे। आई और जे को हटा देंगे वही हो गया अदिश घटक। अदिश घटक -7 तथा 6 हो गया। अदिश घटक क्या हो गया? -7 तथा 6। और सदिश घटक हो गया -7i और तथा 6j सदिश। ये हो गया सदिश घटक और ये हो गया अदिश घटक। ये 5वां क्वेश्चन है। अगला 6ठा। देखिए 6ठा क्वेश्चन क्या है? 6ठा सबसे हल्का। इसमें योगफल ज्ञात करना है। दिया हुआ सदिश ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, सी बराबर इतना का योगफल ज्ञात करें। ठीक है। तो देखिए 6ठा ए सदिश बराबर दिया हुआ है। ए सदिश आई सदिश -2j सदिश। उसके बाद प्लस के सदिश और बी सदिश -2i सदिश प्लस 4j सदिश प्लस 5k सदिश। और सी सदिश बराबर दिया हुआ है i सदिश -6j सदिश -7k सदिश। ये दिया हुआ है। और इसका योगफल ज्ञात करना है। योगफल क्या हो जाएगा? योगफल सबको जोड़ देंगे। ए सदिश प्लस बी सदिश प्लस सी सदिश क्या हो जाएगा? ए सदिश -2i सदिश प्लस ए सदिश ये है आई सदिश। ये है आई सदिश -2j सदिश और प्लस के सदिश। और बी सदिश है
माइनस 2i सदिश प्लस 4j सदिश प्लस 5k सदिश। उसके बाद c सदिश है प्लस i सदिश प्लस i सदिश माइनस 6j सदिश माइनस 7k सदिश। ये दिया हुआ है माइनस 7k सदिश। सबको जोड़ देंगे i के साथ। यहाँ i प्लस में है और यहाँ माइनस में है, माइनस ये भी i और ये भी प्लस में, तो क्या हो जाएगा 2i ये प्लस 2 अरे 2 1 1 2 2i और 2i ये दोनों प्लस में, ये एक माइनस में है, खत्म। j वाला लेते हैं माइनस 2j और प्लस 4j और यहाँ माइनस 6j है, ठीक है। तो माइनस वाला एक साथ जोड़ देंगे 6 और 2 8 8 माइनस 8j में 4j को बता देंगे माइनस 4j, ये बच गया। अगला k प्लस के, इधर प्लस में इधर 5k प्लस में 5 और 1 6k और इधर माइनस में 7 है, तो 7 में से 6 चला गया माइनस 1, तो माइनस k बच गया। ये हो गया इसका योगफल आंसर, ठीक है। माइनस 8 में से 4 चला गया माइनस 4, ठीक। अगला 7वां नंबर, आज हम आपको जितना भी हिसाब बता रहे हैं ये सभी इंपॉर्टेंट है 12th के लिए। सदिश इतना ही हल्का क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। अगला 7वां नंबर दिया हुआ सदिश ए के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात करना। सदिश ए के अनुदिश मात्रक सदिश, तो सदिश ए बराबर दिया हुआ है i सदिश प्लस j सदिश प्लस 2k सदिश के अनुदिश मात्रक सदिश, के अनुदिश मात्रक सदिश निकालना है। तो ए सदिश बराबर क्या दिया हुआ, ए सदिश दिया हुआ, इसके अनुदिश मात्रक सदिश निकालना है। एक सदिश के अनुदिश मात्रक सदिश, तो देखिए मात्रक सदिश कैसे निकालते हैं। एक सदिश का पहले मापांक निकालेंगे, ए सदिश का मापांक क्या हो जाएगा x y z, इसका एक गुणांक 1 है a स्क्वायर प्लस j का गुणांक 1 a स्क्वायर प्लस k का गुणांक 2 है तो 2 स्क्वायर। जोड़ देंगे दोनों को 1 प्लस 1 और 2 दूनी के 4, 4 1 5 1 6 रूट अंडर 6, ये निकल गया मापांक, ठीक। अब मात्रक सदिश लिखेंगे अब ए सदिश के अनुदिश मात्रक सदिश, ए सदिश के अनुदिश मात्रक सदिश, देखिए क्या आ जाएगा, ए सदिश ऊपर बटे रूट बटे हो जाएगा मापांक, ए सदिश का मापांक, ये हो गया। अब क्या बैठा देंगे इस पे, ए सदिश दिया हुआ i सदिश प्लस j सदिश और प्लस 2k सदिश, इसका मापांक रूट 6, तो अलग कर देंगे सबको, तो ये हो जाएगा 1 बटे कुछ नहीं तो 1 बटे रूट 6 i सदिश लिख सकते हैं प्लस 1 बटे रूट 6 j सदिश प्लस 2 बटे रूट 6 k सदिश। ये हो गया अनुदिश मात्रक सदिश, ये हो गया क्या। अगला है 8वां नंबर, सर 8 नंबर में दिया हुआ सदिश पी क्यू के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात करना है, जहां बिंदु P और Q बराबर दिया हुआ है। बिंदु 8 नंबर में बिंदु P बराबर दिया हुआ है कितना 1 2 3 और बिंदु Q बराबर 4 5 6,
पी क्यू सदिश के अनुदिश मात्रक सदिश क्या निकालना है, तो पी क्यू सदिश के अनुदिश मात्रक सदिश, ये ज्ञात करना है मात्रक सदिश। ठीक, तो PQ सदिश निकालते हैं। पहले PQ सदिश निकालने के क्या उल्टा करते हैं, PQ जब दिखा रहेगा तो Q में P को घटाएंगे, तो Q में P को घटाएंगे तो 4 में से 1 चला गया 3, और सदिश के रूप में लिखना है तो I और 5 में से 2 चला गया तो +3 J सदिश, और 6 में से 3 चला गया तो +3 K सदिश, ये आ गया। ठीक, 1 1 1 हिसाब से ये ना। अब इसका मात्रक सदिश निकालेंगे। PQ का मापांक क्या आ जाएगा, रूट अंडर x स्क्वायर में 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर हो जाएगा 3 तिया 9 9 प्लस 9 प्लस 9 इक्वल टू 27, 27 निकल गया। 27 निकल गया, इसका रूट तोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 3 तिया 9 तिया 27, 3 रूट 3 आ गया इसका मापांक। अब लिखेंगे PQ सदिश के अनुदिश मात्रक सदिश। अब PQ सदिश के अनुदिश मात्रक सदिश PQ सदिश के अनुदिश मात्रक सदिश, तो क्या आ जाएगा, बराबर हो जाएगा PQ सदिश बटे PQ का मापांक, PQ सदिश बटे PQ का मापांक मान बैठा देंगे। PQ कितना है, 3I सदिश प्लस 3J सदिश प्लस 3K सदिश, और मापांक क्या निकला था, 3 रूट 3 निकला था। अब सबको अलग अलग करेंगे, अलग अलग करते हैं तो हो जाएगा 3 बटे 3 रूट 3 I सदिश प्लस 3 बटे 3 रूट 3 J सदिश प्लस 3 बटे 3 रूट 3 K सदिश, ये K सदिश। देखिए 3 से 3 कट गया, 3 से 3 खत्म, 3 से 3 खत्म, बच गया 1 बटे रूट 3, यहाँ लिख देते हैं 1 बटे रूट 3 I सदिश प्लस 1 बटे रूट 3 J सदिश प्लस 1 बटे रूट 3 K सदिश, 1 बटे रूट 3 I सदिश, 1 बटे रूट 3 J सदिश प्लस 1 बटे रूट 3 K सदिश। ये हो गया आंसर, यही हो गया आंसर, 8 नंबर का आंसर। अगला नंबर 9 का, नौ नंबर का हिस्सा देखते हैं। 9 नंबर में दिया हुआ, दिए हुए सदिश A सदिश B सदिश के लिए सदिश A सदिश प्लस B सदिश के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात करना है। तो दिया हुआ 9 नंबर A सदिश बराबर 2I सदिश माइनस J सदिश प्लस 2K सदिश, ये J सदिश है, और B सदिश बराबर दिया हुआ है माइनस I सदिश प्लस J सदिश माइनस K सदिश। तो बोलता है A सदिश प्लस B सदिश के अनुदिश मात्रक सदिश क्या निकालना है, तो A सदिश प्लस B सदिश के अनुदिश मात्रक सदिश के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात करना है। तो देखिए क्या करेंगे, पहले A प्लस B निकालेंगे, इसलिए A सदिश
प्लस बी सदिश निकालेंगे, यानी दोनों को जोड़ देंगे। तो क्या हो जाएगा, पहले ए वाला लिख देते, ए सदिश माइनस जे सदिश प्लस 2k सदिश, और इधर है माइनस आई सदिश प्लस जे सदिश माइनस के सदिश। ये क्या आ गया, दो में से एक घट गया, एक आई सदिश माइनस जे प्लस के, ये दोनों खत्म, प्लस माइनस खत्म। अब 2k में एक के घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, दो में से एक चला गया, प्लस के सदिश, ये आ गया। अब इसके अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात करना है। अब ए सदिश प्लस बी सदिश के अनुदिश मात्रक सदिश। अब इसके अनुदिश मात्रक सदिश तो क्या हो जाएगा, ए सदिश, देखिए इसका पहले ए सदिश प्लस बी सदिश बटे ए सदिश प्लस बी सदिश का मापांक, ए सदिश प्लस बी सदिश का मापांक। तो क्या हो जाएगा, ऊपर में दिया हुआ ए सदिश, ये क्या देगा, आई सदिश प्लस के सदिश, और इसका मापांक हो जाएगा रूट अंडर, इसका गुणांक 1 है तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये हो गया आई सदिश प्लस के सदिश, एक और एक जोड़ेंगे, 1 1 2 रूट 2। अब इसको अलग करके लिख देंगे, अलग करके लिख देंगे तो क्या आ जाएगा, 1 बटे रूट 2 आई सदिश प्लस 1 बटे रूट 2 के सदिश। ये हो गया आंसर, 2 नंबर का आंसर। अगला है 10 नंबर, 10वां। दस नंबर का हिसाब है, सदिश इतना के अनुदिश एक ऐसा सदिश ज्ञात करें, एक ऐसा सदिश ज्ञात करना है जिसका परिमाण 8 इकाई है। 8 मीन्स बोलने का मतलब है 8 इकाई वाला सदिश ज्ञात करना है। इसके अनुदिश तो मान लेते हैं 10 नंबर में दिया हुआ है, माना ए सदिश बराबर क्या है, 5i सदिश, 5i सदिश माइनस जे सदिश प्लस 2k सदिश, प्लस 2k सदिश, बोलता है के सदिश। तो ए सदिश के अनुदिश, अनुदिश निकालना है। ए सदिश के अनुदिश 8 इकाई वाला मात्रक सदिश, मात्रक सदिश ज्ञात करना है। देखिए क्या कहते हैं, ए सदिश इसके अकॉर्डिंग ए सदिश के अनुदिश 8 इकाई वाला मात्रक सदिश ज्ञात करना है। 8 इकाई वाला 8 परिमाण वाला मात्रक सदिश ज्ञात करना है। तो क्या लिखेंगे, तो इसका मापांक निकालेंगे। तो इसलिए ए सदिश का मापांक, ए सदिश का मापांक क्या आ गया, 5 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ये हो जाएगा 25 प्लस 1 प्लस 4, जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 25 से 26 30, 30 का कोई वर्ग 30 होता है, 15 दूनी 30 नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक है, 5 दिया 15, 15 दूनी 30 नहीं होगा, 10 दिया 10, 3 दिया 9। देखिए अब 8 परिमाण वाले यहाँ लिखेंगे ए सदिश के अनुदिश, ए सदिश के अनुदिश 8 परिमाण वाले, 8 परिमाण वाले मात्रक सदिश, मात्रक सदिश, मात्रक सदिश या सदिश, 8 परिमाण वाले सदिश, 8 परिमाण वाले सदिश ज्ञात करना, 8 परिमाण वाले सदिश। देखिए क्या हो जाएगा, 8 परिमाण वाले सदिश, तो इसको हम इस तरह लिखेंगे, 8 परिमाण, 8
परिमाण, ये गुना में है और इसका मापांक 8 परिमाण वाले, तो 8 से क्या करेंगे, गुना करेंगे टोटल को। तो ये हो जाएगा 8 गुना क्या दिया हुआ 5 I सदिश माइनस J सदिश प्लस 2 K सदिश, ब्रैकेट बंद, और नीचे ये निकल के आया 30। तो 8 से सबको गुना करके लिख देंगे। ये हो जाएगा 8 पंचे 40, 40 रूट 30 I सदिश प्लस, या माइनस है तो माइनस 8 को 1 से गुना करेंगे 8 बटे रूट 3 रूट 30 J सदिश, और प्लस है तो प्लस 8 दूनी 16 रूट 30 K सदिश। देखिए ये हो गया 40 बटे रूट 30 I सदिश माइनस 8 बटे रूट 30 J सदिश प्लस 16 8 दूनी 16 बटे रूट 30 K सदिश। ये है 10 नंबर का हिसाब। अगला 11 में संरेख के लिए, संरेख 11वां है संरेख। दर्शाएं कि सदिश इतना इतना संरेख है। देखिए माना सदिश लिखेंगे, माना ए सदिश बराबर 2I माइनस 3J प्लस 4K, और बी सदिश बराबर माइनस 4I सदिश प्लस 6J सदिश माइनस 8K सदिश। सदिश इतना और इतना संरेख है। दिखाना है तो क्या क्या करना है, ए सदिश और बी सदिश संरेख है, संरेख है, संरेख ये दिखाना है कि ए सदिश बी सदिश संरेख है। तो देखिए संरेख के लिए क्या होता है, संरेख के लिए, इसलिए संरेख के लिए, संरेख के लिए, संरेख के लिए होता है बी सदिश बराबर लेमडा ए सदिश, ये बराबर होना चाहिए। इस फॉर्म में आएगा तो वो संरेख है। तो मान बैठा देते हैं। बी सदिश का मान क्या है, देखिए बी सदिश बराबर इतना इतना बराबर इतना, ये होता है, ठीक है। अब यहां लिखेंगे संरेख के लिए लिखा हुआ 2I सदिश माइनस 3J सदिश प्लस 4K सदिश बराबर माइनस 4I सदिश प्लस 6J सदिश माइनस 8K सदिश। देखिए ये हो गया 2I सदिश माइनस 3J सदिश प्लस 4K सदिश। ये क्या हो गया, इससे हम क्या कॉमन ले सकते हैं, इससे हम 2 कॉमन ले सकते हैं, -2 कॉमन ले लेंगे तो ये क्या बच जाएगा, 2 दूनी 4, 2 बच जाएगा। 2 इकाई सदिश माइनस 3 दूनी 6 3J सदिश माइनस माइनस प्लस 4K सदिश, ये बच जाएगा। ये क्या है, यानी कि ये सदिश दोनों एक समान हो जाए। नाम अलग अलग है, नाम एक भी दे सकते हैं, इसका नाम A1 A2 दे सकते हैं। तो ये हो गया ए सदिश, ये है ए सदिश, और -2 ये क्या है, ये भी है ए सदिश, दोनों समान है, दोनों समान है। यानी लेमडा ए सदिश बी सदिश बराबर लेमडा गुना होना चाहिए 2 सदिश। तो लिखेंगे अतः ए सदिश तथा बी सदिश संरेख है प्रूव। ये हो गया संरेख, यानी कि इस फॉर्म में आना चाहिए। ए सदिश, यहाँ ए सदिश देखिए इस फॉर्म में आ गया, लेमडा माइनस ए सदिश -2 ये लेमडा का मान है, ये ए सदिश, दोनों समान आना चाहिए, दोनों समान है, ये संरेख सदिश है। अगला 12 नंबर, में दिया हुआ है सदिश
इतना का दिक्को साइन, अब दिक्को साइन निकालना है। तो 12 दिया हुआ है, लिखेंगे माना ए सदिश बराबर आई सदिश प्लस 2j सदिश, आई सदिश प्लस 2j सदिश प्लस 3k सदिश। दिक्को साइन याद करें, दिक्को साइन, दिक्को साइन बराबर हुआ दिक्को साइन ज्ञात करना है। देखिए दिक्को साइन ज्ञात करने के लिए क्या किया जाता है, पहले इसका मापांक निकालें, मापांक निकालेंगे। ए सदिश का मापांक क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 स्क्वायर प्लस इसका गुणांक तो 2, तो 2 स्क्वायर प्लस k का गुणांक 3, 3 स्क्वायर। ये हो गया 1 प्लस 2 दूनी 4 प्लस 3 तिया 9, सबको जोड़ देंगे कितना आएगा, 9 1 10 4 14, ये 14 आ गया। ठीक, अब निकालना है दिक्को साइन। अब दिक्को साइन के लिए दिक्को साइन, दिक्को साइन का सूत्र होता है x, इसको बोलते हैं x y z, x बटे a का मापांक कोमा y बटे a का मापांक कोमा z बटे a का मापांक। ये हो गया दिक्को साइन। इस पे मान बैठा देंगे। x का मान क्या है, x का मान ये है 1, इसके अंदर क्या छिपा हुआ 1 बटे रूट अंडर 14 कोमा y का मान 2 है, 2 रूट अंडर 14 कोमा z का मान 3 है, 3 रूट अंडर, ये रूट अंडर 14। ये आंसर होगा, क्या आंसर हो गया 1 बटे रूट अंडर 14 कोमा 2 बटे रूट अंडर 14 कोमा 3 बटे रूट अंडर 14। ये हो गया दिक्को साइन, ये निकल गया आपका दिक्को साइन।